आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जिससे मैं खुद गुजर चुका हूँ और शायद आप भी गुजर रहे हो। लाइफ में पूरी तरह कंफ्यूज्ड होना। सबसे पहला, इस वीडियो में मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है, बस सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो। कुछ साल पहले जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बड़े मोड़ पे आ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई मैप नहीं था। रात भर मैं सोचता रहता था कि क्या करूं, पैसे कैसे कमाऊं, कैरियर कैसे चूज करूं और कोई गलत कैरियर चूज ना करूं जिसका बाद में मुझे रिग्रेट हो। मतलब लाइफ में पूरी तरह कंफ्यूजन ही चल रही थी और मैं लोगों के साथ खुद को कंपेयर कर रहा था। अगर तुमने भी ये फील किया है तो चाहे तुम स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल हो जिसको जॉब स्टार्ट करनी है, या ऐसा कोई इंसान जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ और कुछ गाइडेंस दूँ। हम बात करेंगे कंफ्यूजन होती क्यों है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे उसे हैंडल करना है। आखिर में मुझे उम्मीद है कि तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी और तुम्हें ये फील होगा कि तुम अकेले नहीं हो। कंफ्यूजन नॉर्मल है और क्लैरिटी मिल सकती है, बस थोड़ा फोकस चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हमें कंफ्यूजन होता क्यों है। कंफ्यूजन कई वजहों से होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स में। सबसे कॉमन रीज़न होता है कि बड़े लाइफ डिसीजंस जैसे कैरियर चूज करना, मेजर सेलेक्ट करना या ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। कभी कभी हमें बचपन से बोला जाता है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, लेकिन दिल कहीं और होता है। यही कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कभी कंफ्यूजन रिलेशनशिप से आता है, नए शहर में जाने से, ब्रेकअप होने से या दोस्तों के दूर जाने से। कभी ये सेल्फ डाउट से आता है, जब हम कुछ ट्राई करते हैं और फेल हो जाते हैं तो लगता है कि क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंफ्यूज्ड फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। हर कोई इस फेज से गुजरता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं। जेके रोलिंग एक टाइम पे स्ट्रगलिंग सिंगल मॉम थी जिससे ये भी नहीं पता था कि वो राइटर बन पाएगी या नहीं। स्टीव जॉब्स ने अपने कॉलेज छोड़ दी थी जब उसे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। लाइफ का रास्ता सीधा कभी नहीं होता। अगर तुम कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो तो समझो तुम ब्रोकन नहीं हो, सिर्फ ग्रोथ कर रहे हो। ये फीलिंग बताती है कि तुम्हें अपनी लाइफ सीरियसली लेना है और ये एक गुड साइन है। सबसे पहला स्टेप है ये मानना कि हाँ मैं कंफ्यूज हूँ और ये ठीक है। एक डीप ब्रेथ लो और समझो कि कंफ्यूजन एक एंड नहीं, एक नई शुरुआत है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो मैंने खुद ट्राई की है और मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए ये दूंगा। नंबर 1, अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज पे रिफ्लेक्ट करो। कुछ टाइम निकालो और लिखो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। एक नोटबुक लो और लिखो मुझे खुशी किस चीज से मिलती है, क्या चीज मुझे एक्साइट करती है। जैसे अगर तुम्हें लोगों की मदद करना पसंद है या क्रिएटिव काम करना पसंद है तो ये तुम्हें एक क्लू देती है कि तुम्हें कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। अपने टॉप 5 वैल्यूज लिखो जैसे होनेस्टी, फ्रीडम, ग्रोथ, फैमिली, एडवेंचर, और देखो तुम्हारा लाइफ चॉइसेस इन वैल्यूज से मैच करता है या नहीं। जब तुम्हें ये समझ आता है कि तुम किस चीज के लिए जाते हो तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। बड़े डिसीजंस को छोटे स्टेप्स में तोड़ो। बड़े डिसीजंस अक्सर हमें स्टक कर देती है, इसलिए एक ही बार में सब डिसाइड मत करो, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। जैसे अगर तुम्हें कैरियर समझना है तो पहला स्टेप में रिसर्च करो, दूसरे स्टेप में किसी एक्सपर्ट या सीनियर से बात करो, तीसरी स्टेप में एक इंटर्नशिप या शॉर्ट कोर्स ट्राई करो। हर स्टेप तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी देगा। लाइफ को एक फॉरेस्ट समझो, तुम्हारे हाथ में एक छोटी सी फ्लैश लाइट है, हर स्टेप पर थोड़ा सा रास्ता दिखाई देता है। नंबर 3, किसी से बात करो, सीक सपोर्ट। अपने कंफ्यूजन को अकेले मत झेलो, किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या मेंटोर से बात करो। इवन आप मुझसे भी बात कर सकते हो। कभी कभी दूसरे लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ तुमसे पहले देख लेते हैं। अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से प्रेशर कम होता है। अगर लगे कि ज़रूरत है तो काउंसलर या लाइफ कोच से भी बात कर सकते हो, वो ट्रेंड होते हैं ऐसी सिचुएशंस में हेल्प करने के लिए। और याद रखो मदद मांगना वीकनेस नहीं होती। नंबर 4, सेल्फ केयर और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। जब तुम्हारा माइंड टायर्ड होता है तो क्लैरिटी मिलना मुश्किल होता है। अपने आप का ख्याल रखो, अच्छी तरह से नींद लो, हेल्थी गाना गाओ, वॉक करो, रोज 5 से 10 मिनट अपने थॉट्स को लिखो
या साइलेंस में बैठो। मैं जब डेली 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता था, मेरे दिमाग बहुत हल्का फील करता था। ये छोटी हैबिट्स एंजाइटी कम करती है और थॉट्स क्लियर करते हैं। कभी फोन बंद करके 10 मिनट के लिए सिर्फ वॉक करना भी माइंड को रेस्ट देता है। नंबर 5, एक्सपेरिमेंट करो और सीखो। खुद को नई चीजें ट्राई करने की परमिशन दो। कंफ्यूजन तब होता है जब तुम अपने बारे में ज्यादा नहीं जानते। एक क्लास ज्वाइन करो, नई हॉबी ट्राई करो। हर एक्सपीरियंस तुम्हें अपने बारे में कुछ सिखाता है। जैसे अगर तुम्हें कैरियर का कंफ्यूजन है, एक शॉर्ट कोर्स या शेडोइंग ट्राई करो। हर एक्सपेरिमेंट एक क्लू देता है तुम्हें किसी डायरेक्शन में जाने के लिए। नंबर 6, छोटे गोल्स सेट करो। जब डायरेक्शन क्लियर ना हो, एक छोटा सा गोल सेट करो। जैसे इस वीक मैं ये सीखूंगा, या एक दोस्त से अपने आइडियाज पे बात करो। हर छोटी जीत तुम्हें प्रोग्रेस का फील देगी और यही छोटी छोटी विंस तुम्हें वापस कंट्रोल में लाएंगी। देखो, कंफ्यूजन एंड नहीं है, ये नई शुरुआत का सिग्नल है। तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो पावर है जो क्लैरिटी ला सकता है। बस एक छोटा स्टेप लो आज। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्प करे तो कमेंट करो कि तुम किस चीज से कंफ्यूज्ड हो और अगला स्टेप तुम्हारा क्या होगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम मिलके अपनी जर्नी को और क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाएं।